हेलो धनुराशि, आज की जो हमारी ये रीडिंग रहने वाली है आपके रिलेशनशिप के ऊपर। मीन्स कि आप चाहे मैरिड हैं, चाहे आपका एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, आप नो कॉन्टैक्ट में हैं, सेपरेशन में हैं, कोई भी कॉम्प्लिकेशन है आपके रिलेशनशिप में, ठीक है, कोई भी सिचुएशन चल रही हो, आप इसे देख सकते हैं। सभी के लिए रहेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सिंगल की रीडिंग नहीं करती हूँ। इस रीडिंग में ही नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन का फेज़ जिनके लाइफ में चल रहा है या ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है, लो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, मैरिड है और एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, ओके, सभी देख सकते हैं इसे। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए थी था पे फोकस नहीं करना है। एंड सन मून राइजिंग वीनस साइन नाम से, डेट ऑफ बर्थ से किसी भी तरह से अगर आप धनु राशि के हैं, सेजिटेरियस है आपका साइन, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। ध्यान में रखिएगा इस बात को कि जनरल रीडिंग है, तो इसे एज अ जनरल रीडिंग ही लेना है आपको, इसके मैसेजेस को, क्योंकि देखिए यहाँ पे किसी की पर्सनल कुंडली नहीं खुली हुई है, ओके, क्योंकि सबके लाइफ के महादशास रहते हैं, ठीक है, और बहुत कुछ मैटर करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि जितना आपसे रिलेट करे उतना रखिए और बाकी को स्किप कर दीजिए, ठीक है। ज़बरदस्ती किसी भी सिचुएशन को अपने सिचुएशन के साथ, ज़बरदस्ती किसी भी मैसेज को अपने सिचुएशन के साथ फिट करने की कोशिश ना करें। तो लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी के साथ, और जिनके लिए भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उनको याद करके उनके साथ अपने हैप्पी मेमोरीज़ को याद कर लीजिए। एंड जिनको भी आप मानते हैं, ओके, उनको याद कर लीजिए कि आप अगर यहाँ आए हैं तो अवश्य ही यहाँ पे आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेज ज़रूर है। वही बात है कि किसी के लिए हो सकता है कि 30-40% हो सकता है कि किसी के लिए 100% हो, ओके। तो जितना आपसे रिलेट करना है उतना रखना है, और आपके समस्याओं का अगर थोड़ा भी जवाब यहाँ पे मिला है तो रीडिंग को क्लेम करके ज़रूर जाना है, जिससे एनर्जी एक्सचेंज हो। जिस भी समस्या से आप जूझ रहे हैं, ठीक है ना, कहते हैं कि दिल की बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, लेकिन वही है कि ये एक पब्लिक साइट है, तो यहाँ पे सब तो अपने दिल की बात नहीं रख सकते, काफ़ी लोग रखते हैं, ठीक है। तो एटलीस्ट क्लेम करके ज़रूर जाइएगा, जिससे कि जो भी समस्या है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो मैरिड में हो, चाहे वो सिंगल में हो, वो थोड़ा सा रिलीफ हो एंड उसका आंसर आपको मिल जाए, उसका हल आपको मिल जाए, उस समस्या का निवारण आपको मिल जाए, ओके। फर्म फाउंडेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, यस। देखिए, रिश्ते को ना थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग बनाने की ज़रूरत है। कहीं ना रिश्ते की नींव बहुत हल्की रही है, बहुत हल्की रही है। बाकी आगे जब आएंगे मैसेजेस और बताऊंगी मैं बाकी सारी बातें, कि ये जो टाइम पीरियड है ना आपके कनेक्शन का या फिर आपके पार्टनर का और आपका, ठीक है, दोनों में से किसी एक का, क्योंकि ये जो थीम कार्ड निकालती हूँ ना मैं, थीम कार्ड के ज़रिए जो मैसेज निकालती हूँ, ये बोथ साइड्स के होते हैं, ठीक है। बाकी अभी यू वर्सेस देम के फॉर्म में दोनों की तरफ के ही मैसेजेस निकालूंगी मैं कार्ड के थ्रू। तो यहाँ पे यही कहूँगी, एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है। अगेन मैं पूरी तरीके से कोशिश करती हूँ 3-4 यहाँ पे बातें बता दूँ, जिससे कि, क्योंकि देखिए काफ़ी सेजिटेरियस इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, सबके कनेक्शन में, सबके रिलेशनशिप में अलग अलग सिचुएशन से वो फेस कर रहे हैं, ठीक। तो जितना ज़्यादा मैं यहाँ पे उदाहरण पेश कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कि किसी को किसी प्रश्न का जवाब ना मिले, किसी को थोड़ा शॉर्टकट में बता दूँ तो वो समझ ना आए, इसीलिए डिटेल बताने की कोशिश करती हूँ मैं, ओके। तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके कनेक्शन का, आपको बदलाव करने की ज़रूरत है। रिश्ते की जो शुरुआत हुई है ना, सबसे पहले बात कर लेते हैं एग्जिस्टेंट रिलेशनशिप की। पहले मैं थोड़े से और मैसेजेस निकाल देती हूँ, फिर बताती हूँ आपको। रिश्ते की जो शुरुआत हुई थी ना, बहुत धड़ल्ले से हुई थी, बहुत धड़ल्ले से शुरुआत हुई थी सेजिटेरियस की। एकदम से कनेक्शन में आ गए, एकदम से बड़े बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर दिए, ठीक है। बाहरी बातों से, बाहरी प्रभाव से ज़्यादा प्रभावित हो गए। आपकी तरफ से भी हो सकता है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे रिश्ता आगे बढ़ा ना, तो शिकायतें बढ़ने लगी। किसी एक पार्टनर को ये महसूस होने लगा कि नहीं, नॉट गुड मैच फॉर मी, नॉट मेड फॉर ईच अदर, अलोननेस, यस। रिश्ते में रह के भी एक खालीपन सा, अधूरापन सा रहना, प्लेफुलनेस का कार्ड आया है यहाँ पे। एक और ले लेते हैं मैसेज, गोइंग विद द फ्लो। देखिए इस टाइम पे मैं सेजिटेरियस एक ही बात कहूँगी, आइसोलेशन। एक ही बात कहना चाहूँगी आपसे कि इस टाइम पे जो प्लैनेटरी इवेंट्स चल रहे हैं, मार्स और केतु का, आपको पता ही है कि
इस टाइम पे युति बनी हुई है। अभी हाल फिलहाल में शनि की भी चाल बदली है, ठीक है। तो इन सब का प्रभाव भी देखने को मिलता है हर किसी के मूड पे, चाहे वो भावनात्मक रूप से कह लो या मानसिक रूप से कह लो। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि फिर से आप अपने कनेक्शन में वो प्लेफुलनेस सी एनर्जी चाहते हैं, ठीक है। फिर से वो सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है कि लवी डवी टॉक्स नहीं हो रहे हैं आपके बीच में। जब भी बातें होती है ना, झगड़ा हो जाता है। रिश्ते में रह के भी ना जो एक पूर्णता महसूस होती है ना, वो पूर्णता महसूस नहीं हो रही, अधूरापन सा, खालीपन सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है आपको या फिर आपके पार्टनर को या दोनों को ही कि ये वो इंसान है ही नहीं, तुम वो व्यक्ति हो ही नहीं जिसे मैंने चाहा था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, आपके रिश्ते का ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है, एक साइकिल एंड हो रहा है यहाँ पे कि आप दोनों को अगर साथ में रहना है, अब इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अभी भी मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की ही बात कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है किसी किसी मैरिड पर्सन से भी ये बात कनेक्ट कर जाए। अगर आप दोनों को साथ में रहना है, वाकई ही आप दोनों अभी भी कंटिन्यू करना चाहते हो आगे, ठीक, तो एक दूसरे की विपरीत प्रकृति को अपनाकर ही आपको चलना होगा, ओके। और इस टाइम पे कुछ भी ना कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। क्रॉस वॉचर्स अगर देख रहे हैं उनके लिए भी यही बात कहूँगी, अगर सेजिटेरियस के पार्टनर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके लिए भी कहूँगी कि इस टाइम पे कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है, ये होना ही होना था, क्योंकि ये सारा डिवाइन इंटरवेंशन है, उन्हीं का कराया है। आपको कुछ समझाने के लिए इस कनेक्शन के प्रति, आपके पार्टनर को कुछ समझाने के लिए इस कनेक्शन के प्रति, इसलिए कहा जा रहा है कि गो विद द, देखिए गो विद द फ्लो, चलना ही इस टाइम पे आपके लिए अच्छा होगा। अकेलापन लग रहा है, अधूरापन लग रहा है, दूसरे पार्टनर्स को देख के, फ्रेंड के पार्टनर्स को देख के, कपल्स को देख के मन करता है कि हाँ फिर से वो सारी चीज़ें हमारे रिश्ते में भी हो, हमारे रिश्ते में क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है। आप 100% देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो बात नहीं हो पा रही है जो आप चाहते हैं। आप अपने तरफ से बहुत एफर्ट कर रहे हैं रिश्ते में वो सारी स्पार्क लाने की। कहीं पे आपने एडजस्टमेंट भी किए होंगे, कॉम्प्रोमाइज़ भी किए होंगे, जहाँ पे चुप नहीं रहना था वहाँ पर भी आपने चुप रह के सहन कर लिया होगा। बहुत कुछ ऑब्जर्वेंस चल रहा है आपके अंदर, ठीक है। कभी कभी तो मन करता होगा कि क्विट कर देते हैं, ज़रूरत नहीं है ऐसे रिलेशनशिप की, लेकिन मैं आपको यही कहूँगी, ये ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। अब एक महत्वपूर्ण बात ये भी है कि अगर इस ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड में, जैसे कि 7 जून से 28 जुलाई का टाइम पीरियड बहुत क्रूशियल है, स्पेशली फायर साइन वालों के लिए, एरीज, लियो, सेजिटेरियस के लिए, और साथ में स्कॉर्पियो के लिए एंड एक्वेरियस के लिए भी, ठीक है ना। तो जिनका रिश्ता टिक गया इस टाइम पीरियड में, ठीक है, चाहे वो कैसे टिकाना है वो अब आपको पता है, कि जो भी ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड चल रहा है आपके कनेक्शन के लिए, कनेक्शन में अगर टिक गया इस टाइम पे रिश्ता आपका, ओके, तो फिर लॉन्ग टर्म चलेगा, वही आपके लिए परफेक्ट होगा। सेजिटेरियस मेरे यहाँ पे सिग्नल्स देने का मतलब सिर्फ यही है कि जो हमसफ़र, जो आपके साथ साथी रुक गया या रुक गई, यहाँ पे अगर आप टिक गए, ठीक है, इस कनेक्शन में आपका जो भी इस टाइम पे प्रॉब्लम चल रही है आपके रिलेशनशिप में, अगर उसको पार कर गए आप, ओके, इस ड्यूरेशन में, तो डेफिनेटली आपका रिश्ता आगे जाके और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। मान के चल लीजिए कि ये 4-5 ज़ोडिएक साइन के इस टाइम पे टेस्टिंग फेज चल रहा है अपने सेल्फ को लेकर भी, कि आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है, आपके अंदर कितना पोटेंशियल है, ये कहीं ना कहीं टेस्टिंग फेज चल रहा है इन 5 ज़ोडिएक साइन का, जिनका मैंने नाम लिया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर कोई न्यू रिलेशनशिप है तो वहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक डेट्स वगैरह, रोमांटिक कॉन्वर्सेशंस, कम्युनिकेशंस होते हुए देख रही हूँ, ओके। लेकिन जिनके बीच में नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन चल रही है, ओके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अकेलापन, अधूरापन, और रिश्ते में रहते हुए भी ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, वो बात नहीं है। आइसोलेशन का यहाँ पे मैसेज साफ बता दे रहा है। लेकिन पता है सेजिटेरियस, इसके नीचे देखिए कितना अच्छा मैसेज आया है, द मास्टर। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे काफ़ी सारे सेजिटेरियस मास्टरी हासिल कर लेंगे। मास्टरी मीन्स अब क्या यहाँ पे कि आप इस टेस्ट में पास हो जाएंगे, आपको इस टेस्ट में पास होना ही पड़ेगा। अगर रिश्ता टिक गया तो दैट मीन्स ये आपके लिए था, और नहीं टिका तो समझ लीजिए कि बस यहीं तक साथ था, ओके। अब यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि किसी धोखे का सामना भी होने वाला है। प्रोजेक्शंस का कार्ड आया है यहाँ पे। अब यहाँ पे मैरिड पर्सन्स के लिए भी मैसेज आ गया है कि देखिए
आपके मैरिड लाइफ में भी ट्रांसफॉर्मेशन का फेस चल रहा है, क्योंकि मेन यहाँ पे जो मैसेज है वो ट्रांसफॉर्मेशन का ही है। 1+3 कहीं ना कहीं 1 मीन्स सूर्य, 3 मीन्स जुपिटर। जुपिटर आपका खुद का ही गुरु है, ठीक है ना, आप जुपिटर के साइन के ही है, तो भाई वो कैसे गाइड करने से आपको छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि स्पेशली अगर आपके चार्ट में बृहस्पति बहुत स्ट्रॉन्ग है, गुरु अगर मजबूत है, तो उनकी ब्लेसिंग रहेगी आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा। सूर्य जैसा प्रकाशित करेंगे आप अपने रिश्ते को, शाइन करने की कोशिश करेंगे, ब्राइट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं सेजिटेरियस एक ही बात कह रही हूँ आपको, कुछ भी किसी भी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें। जहाँ लग रहा है ना कि हाँ मैंने अपना 100% दे दिया है, अब मुझसे नहीं हो रहा, वहाँ पे गो विद द फ्लो करो, कि सरेंडर करो यूनिवर्स पे, ठीक है, कि जो होगा देखा जाएगा। यहाँ पे कुछ ऐसे सेजिटेरियस के पार्टनर्स के फेस से मास्क उतरेगा कि आपको पता चलेगा कि आप ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपके खुद के पर्सनल सेल्फ में भी, कि आपके साथ सिर्फ फ्लर्टियस एनर्जीज को, मतलब कि फ्लर्टियस टाइप ऑफ रिलेशनशिप को चलाया जा रहा था। किसी का मुखौटा उतरने वाला है इस 16 से 31 जुलाई के बीच में। यस, पास्ट की बातों को लेकर ज़्यादा आपको स्टक नहीं रहना है। अगर आप चाहते हैं कि आपके रिश्ते में दोबारा से एक नई ऊर्जा आए, दोबारा से सब कुछ ठीक हो, तो एक पुनर्जन्म करने की ज़रूरत है, मतलब कि नए सिरे से सब कुछ शुरू से शुरू करने की ज़रूरत है, ठीक है। पास्ट की बातों की वजह से भी आपके रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है, तो वो पास्ट की बातों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है, चाहे वो पास्ट की बातें आपके पार्टनर की तरफ से चल रही हो या फिर आपकी तरफ से चल रही हो। पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रहना, वो भी आपके रिश्ते को ख़राब कर रहा है। तो फर्म फाउंडेशन का मैसेज यही बताता है, देखिए, कि रिश्ते को मजबूत करेगा ये वाला टाइम पीरियड 16 से 31 जुलाई के बीच में ना। आपको ऐसा लगेगा, ऐसी ऐसी सिचुएशन होगी कि आपको ऐसा लगेगा सब खत्म, लेकिन असल में सब खत्म नहीं होगा, वो इल्यूजन होगा आपका कि सब खत्म नहीं होगा। मैंने कहा ना, अंत में वही रिश्ते रह जाएंगे 31 जुलाई तक जो आपको सर्व करते हैं, जो आपके अच्छे के लिए अच्छा है, ठीक है, और वो कट आउट हो जाएंगे जो आपके लिए अच्छे नहीं हैं। अब देखते हैं कुछ मैसेजेस कि आपको या आपके पार्टनर को इस रिश्ते में क्या वर्क करने की ज़रूरत है। यस, इस कार्ड से मैं कुछ मैसेजेस निकालूंगी जो कि हेल्प करेगा, कि हेल्प यू अंडरस्टैंड योर अनकॉन्शियस साइड, जिसको क्या पता आप नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं सुन पा रहे हैं, ठीक है। बार बार आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड आपको हिट कर रहा है, ये आपके पार्टनर की तरफ भी रह सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं। और मैं एक और बात बता दूं कि किसी का कमेंट आया था मेरे को कि मैम आप जो ज़ोडिएक साइन बताते हो, क्या सिर्फ, मतलब कि जिनके भी पार्टनर के साइन यहाँ पे आते हैं, क्या सिर्फ वे ही देख सकते हैं इसे? नहीं डियर, सबके लिए होती है। 12 के 12 साइन में से किसी से भी आप डील कर रहे हैं, इवन अगर सेम सेजिटेरियस से भी डील कर रहे हैं, तब भी ये वीडियो आपके लिए है, सबके लिए है, ओके। जो साइन आ जाते हैं बस वो कंफर्मेशन दे देता कि हाँ, कि आप सही जगह हो, आपके लिए तो ये मैसेज है ही है, ठीक है। अब वही है, किसी के मन में अगर 10 प्रश्न रहेंगे तो 2 के जवाब मिल जाए, किसी के 4, किसी के 10 में से 10, ठीक। तो इसको बिल्कुल भी दिमाग में नहीं रखना है कि अगर मेरे पार्टनर का ज़ोडिएक साइन यहाँ नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये रीडिंग मेरी नहीं है। नहीं, अगर मैसेजेस, अगर वीडियो की बातें, गाइडेंस आपसे रेजोनेट करती है तो डेट मीन्स ये रीडिंग आपकी ही है, आपके लिए ही है। देखिए, ये दोनों कार्ड जंप होके आए थे। मैंने क्या कहा आपसे? इनर कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, द ग्रेटेस्ट वॉर यू वेज इज अगेंस्ट योर सेल्फ, बैटल विद इन, आपके अंदर की लड़ाई चल रही है, आपके खुद के साथ ही, दिल और दिमाग के बीच में लड़ाई, चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है, करूं या ना करूं। relentless craving, consumed eroding habits, addiction is a prison disguised as freedom। डिटैचमेंट लानी होगी सेजिटेरियस, बिल्कुल भी यहाँ पे एडिक्शन नहीं होना चाहिए पार्टनर के प्रति। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ सेजिटेरियस स्पाई कर रहे हैं, बहुत बहुत ही ज़्यादा ओवरली स्पाई एंड स्टॉक कर रहे हैं, ओके। बात तो नहीं कर रहे हैं लेकिन नज़रें पूरी बनाई हुई है अपने पार्टनर के ऊपर, वो आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगी कि नहीं आएगी इसके साथ। और होपफुली आपके पार्टनर की भी ऐसी रह सकती है बातें। मेकिंग पीस, मैंने कहा ना कि अगर इस टाइम पे
अब बहुत परेशान हो गए हैं ना, दोनों के ही एंगर इशू यहाँ पे रिश्ते को खराब कर रहे हैं। डिवाइन जगलिंग, प्रोग्रेस एंड इनर हार्मनी, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ बोथ लाइट एंड डार्क। देखिए आपको किस पे विजय पानी है और किसकी बात सुननी है वो आपके ऊपर है, ठीक है। आपका दिल दिमाग जो भी आपसे कह रहा है, दिल की सुनो या फिर दिमाग की सुनो, यहाँ पे पूरी की पूरी तरह दिखा रहा है कि भाई आपको क्या चाहिए, पहले आप खुद तो देख लीजिए। भगवान को भी कंफ्यूज कर रहे हैं, कभी तो बोलते हैं कि इस इंसान को मेरे जीवन से निकाल दो, कभी कहते हो कि अगर नहीं ला सकते तो मुझे यहाँ से कट आउट करने की क्षमता दो। तो मेकिंग पीस कनेक्शन में जो अभी पूरी तरीके से कट आउट है एक दूसरे के साथ, अपने अंदर की पीस को अभी प्रायोरिटी दीजिए। सैजिटेरियस, इट्स रिक्वेस्ट यू, बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं आप मेरे को, बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं आप मेरे को। दोनों ही कहीं ना कहीं आंतरिक रूप से टेलीपैथिक कम्युनिकेशन जानते हैं ना, गुस्सा पास कर रहे हैं एक दूसरे को, तो फिर कैसे पास आओगे। एक्सप्रेस करने का जो तरीका होना चाहिए ना वो हेल्दी होना चाहिए, ठीक है। बुली नहीं करना है, क्रॉस वॉचर्स के लिए भी है ये बात, और सैजिटेरियस आपके लिए भी है कि जिसकी तरफ से भी ये हो रहा है वो इन चीज़ों को हैंडल करे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं डीप इमोशंस है आपके, जो कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड आपको बताना चाह रहा है, लेकिन कुछ सैजिटेरियस वो सुन पा रहे हैं और कुछ इग्नोर कर दे रहे हैं या फिर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे इतना ज़्यादा अकेलापन और अधूरापन आप पे हावी हो रहा है, और स्पेशली जगलिंग आप पे हावी हो रही है। तो एंगर इश्यूज को कंट्रोल करें, झगड़े से बात नहीं सुलझेगी, ठीक है। कोई एक जना चुप हो जाए, सुन लीजिए, उसके बाद अपनी बात रखिए, ठीक है। मैरिड लाइफ में अगर बार बार एंगर इश्यूज चल रहे हैं, और ये एंगरनेस ना मुझे ऊपर का नहीं दिख रहा है, अंदर ही अंदर कर रहे हैं आप, तो अंदर की एनर्जी भी तो एनर्जी है, और इवन वही एनर्जी है, आप मुंह से क्या बोल रहे हो उससे भी ज़्यादा प्रभाव डालता है कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो और अंदर से क्या पास ऑन कर रहे हो सामने वाले को। तो यही कहूँगी मैं कि एंगर को शांत कीजिए, मेकिंग पीस, शांत बनाएं अपने आप को, अपनी एनर्जी को और कनेक्शन को भी, ठीक है। मास्टरी आपको कहाँ हासिल करनी है, ये देखिए मास्टर का कार्ड आया था ना यहाँ पे, ये इसीलिए आया था आपके लिए ना, मून रिचुअल्स करना बहुत बेनिफिशियल रहेगा। देखिए अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली है, ठीक है, तो आपके लिए उस दिन कुछ भी जो भी आपसे हो सके, चैरिटी, डोनेशन, गुरु पूर्णिमा के दिन आप फास्ट रख सकते हैं, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। पीली चीज़ों का दान कर सकते हैं, ओके, और भगवान के सामने प्रे करें कि मुझे इस समस्या से निकालो, मुझे इस दुविधा से निकालो, मेरे अंदर से ये अशांत जो मेरे मन की परिस्थिति बनी हुई है ना, इसे ख़त्म करो। डिवाइन जगलिंग, मास्टर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ योर सेल्फ बोथ लाइट एंड डार्क। अब आपको देखना है कि आप मास्टरी किस में हासिल करते हैं। हम सभी के अंदर सब चीज़ में परमात्मा का वास है, हमारे अंदर डेविल भी है और गॉड भी है। हम किस बात को सबसे ज़्यादा ठीक समय पे ठीक एक्शन लेना, ठीक बात करना, और किस प्रवृत्ति को ज़्यादा एक्टिवेट रहता है, हमें बहुत सारे समस्या से पार करा देता है। तो यहाँ पे मैं सैजिटेरियस आपके लिए एक ही बात कहूँगी कि डेविल को मुक्के मार दीजिए और अपनी अच्छी ऊर्जाओं पे फोकस कीजिए। नेगेटिव सोचते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिविटी ही आप पे हावी पड़ेगी, आपके कनेक्शन पे हावी पड़ेगी, स्पेशली एंगर के रूप में, ठीक है। अब हम चेक करते हैं आप दोनों के फीलिंग्स, एनर्जीज, थॉट्स, इंटेंशंस, एक्शंस, सब कुछ। किंग ऑफ पेंटिकल्स, बर्डन को आप रिलीज करना चाहते हैं, रिश्ता बोझ बन गया है, प्रेजेंट में रिश्ता बोझ बन गया है, यस। यहाँ पे देखिए हेरोफेंट का कार्ड है, देखिए यहाँ पे एक बिग शिफ्ट तो लाना ही लाना है। कुछ यहाँ पे देख रही हूँ, सबसे पहले मैरिड पर्सन्स के लिए बता देती हूँ सैजिटेरियस, यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं है, आप बहुत ही अच्छे पोस्ट पे विराजमान हो, बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन्स हो, बहुत हाई पोस्ट पे आप, अथॉरिटी में आप विराजमान हो, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से फुलफिल नहीं हो। कहीं पे ये है कि आप अपने इस दिल के बोझ को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है, कि आपको ऐसा रिश्ता कोई मिले या फिर इसी कनेक्शन में ऐसी स्ट्रेंथ आए, ठीक है, ऐसी स्ट्रेंथ आए जो मेरे इमोशनल जो अनफुलफिलमेंट है ना, डिज़ायर्स है, इमोशनल डिज़ायर्स है, उसको पूरा करें। आप कहीं ना कहीं इमोशनली रूप से अनफुलफिल्ड फील करते हो। फ्यूचर में दिख रहा है कि हाँ स्ट्रेंथ लाएंगे आप, आपका मूड स्विफ्ट होगा, आपकी एनर्जी शिफ्ट होंगी एंड आपका थॉट प्रोसेस भी शिफ्ट होगा, यस।
पैसों वगैरह की बहुत हेल्प की होगी सेजिटेरियस आपने अपने पर्सन को। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में भी मैं देख रही हूँ कि आप इस रिश्ते को अकेले निभाते निभाते कहीं ना कहीं थक गए हैं। इक्वल गिव एंड टेक की प्रॉब्लम यहाँ पे बहुत ज़्यादा हो रही है। अकेले लड़ रहे हैं आप। कुछ सेजिटेरियस तो अपने कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं अपने परिवार से। अगर स्पेशली यहाँ पे इंटरकास्ट मैरिज है या फिर आप दोनों के ट्रेडिशन अलग है, ऐसा कुछ। तो इस बर्डन को आप अकेले झेलते झेलते परेशान हो गए हैं बहुत ज़्यादा। रिश्ते से परेशान नहीं हो गए, लेकिन ये रिश्ते मतलब कि ये परिस्थिति कब ओवर होगी इस चीज़ से परेशान हो गए हैं। देखिए यहाँ पे 10-10 नंबर आया है। हेरोफेंट के ठीक नीचे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड आया है कि बस थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए धनु राशि वालों, भाग्य का साथ आपको जरूर मिलेगा। आप जिस भी बात को लेकर सफ़र कर रहे हैं ना अपने कनेक्शन में, ठीक है, बहुत जल्दी ही आपके तरफ फेवरेबल होने वाली हैं सारी बातें। और मुझे दिख रहा है कि इन 16 से 31 जुलाई में आपके अंदर बहुत पॉजिटिव शिफ्ट्स आएंगे। आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के, अपने पर्सन के, अगर वीकनेस पे बहुत ज़्यादा फोकस करने लग गए थे ना, अब जाके आप स्ट्रेंथ पे फोकस करोगे। किस लिए? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगा कि रिश्ते में फिर से वो स्पार्क लाने के लिए, अगर रिश्ते में रहने के इच्छुक है तो, रिश्ते को आगे ले जाना है तो, ठीक है, ये मैरिड अनमैरिड दोनों के लिए ही मैं बता रही हूँ। ओके, तो रिश्ते को अगर आगे चलाना है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कभी कभी एक दूसरे की तारीफ करना, एक दूसरे को सराहना देना बहुत ज़रूरी है। और जो भी चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना सेजिटेरियस, एक चीज़ पे आ जाइए, क्योंकि यहाँ पे बार बार दिखा रहा है कि डिवाइन जगलिंग, आपको क्या चाहिए आप खुद भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। कभी कभी तो कनेक्शन के प्रति आप बहुत ज़्यादा खुद को लकी महसूस करते हैं, कभी कभी बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। 10-8 डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 5 डेट इंपॉर्टेंट है। एंड साइन जो है आपके लिए यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सेजिटेरियस, लियो एंड टॉरस। अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या मैसेजेस है। वीडियो से कोई भी वैल्यू मिलती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। एंड अभी जुलाई के मंथली में, ठीक है, सारी रीडिंग्स के ऊपर ऑफर्स चल रहे हैं। ब्रेसलेट्स के ऊपर, हीलिंग क्रिस्टल्स के ऊपर भी भारी छूट चल रही है। तो अगर आप चाहते हैं कोई भी ब्रेसलेट या टंबल लेना या फिर गोमती चक्रा का पिरामिड वगैरह लेना, तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर गिवन है वीडियो में। ओके, और जुलाई की मंथली मैंने न्यूमरोलॉजी प्लस टैरो रीडिंग भी की है, जो कि पूरी कंबाइंड रीडिंग है, अलग अलग नहीं की है। तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में आपको दे दूंगी। देखिए, आपके जहाँ आपकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है ना, वहाँ आपके पार्टनर की भी एनर्जी शिफ्ट हो रही है। यस, आपके पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं मेरे को। अगर आपको लगता था ना कि आपके पार्टनर आपके लिए कुछ नहीं करते हैं, तो इन दिनों 16 से 31 जुलाई के बीच में, मैं पहले ही बोल दूं, जिनके रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, ठीक है, उनके लिए नहीं होगी ये बात, या फिर बहुत लंबा सेपरेशन हो गया है, ठीक है, हो सकती है, लेकिन बहुत कम केसेस में कि अगर ज़रा से भी टच में हैं तो आप, चाहे वो फैमिली की तरफ से हो या चाहे जैसे भी हो, लेकिन जिनके बीच में छोटी मोटी अनबन चल रही है, ठीक है, वहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने के मोड में है। सोच समझ के आएंगे, थोड़ा सोच समझ के आएंगे, लेकिन बहुत ही पैशनेट और एनर्जेटिक एंट्री कर रहे हैं ये अपनी सफाई के साथ। इस महीने जो सिंगल है, जो बिल्कुल सिंगल है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे कोई ऑफिस अफेयर, ऑफिस में अगर आप काम करते हैं, कोई कलीग प्रपोजल आपको दे सकता है आपका, ठीक। थर्ड पार्टी सिनेरियो है यहाँ पे, और थर्ड पार्टी सिनेरियो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे पैसा दिख रहा है और कुछ फीमेल्स का इन्फ्लुएंस दिख रहा है। और कुछ लोगों को ऐसे, कुछ सेजिटेरियस को ऐसे इंसान से प्रपोजल मिलने वाला है जिनको आप बहुत सालों से जानते हैं। इवन मैं कहूँगी शायद बचपन से जानते हैं, ऐसा कोई आपको प्रपोजल देने वाला है या देने वाली है।
ठीक है। या फिर आपका किसी ऐसे इंसान, अरेंज मैरिज भी अगर फिक्स हो रही है तो किसी ऐसे से हो रही है कि जिनमें ऑलरेडी एक दूसरे को आपके परिवार वाले जानते होंगे। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे सिनेरियो है ना, तो मुझे ज़्यादातर यहाँ पे पैसे की प्रॉब्लम दिख रही है। या फिर किसी फीमेल का इन्फ्लुएंस है, वो आपके परिवार की तरफ से भी हो सकता है, आपके पर्सन के परिवार की तरफ से भी हो सकता है। साइन है यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, कैप्रिकॉर्न एंड स्कॉर्पियो। अब देखते हैं आउटकम। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, इन एंड आउट कर रहे हैं, लुक्का छुपी का खेल चल रहा है। यस, पेज ऑफ पेंटिकल्स। छोटी सी शुरुआत, छोटी सी पहल हो सकती है, ठीक है, आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से, और आपको कोई स्टेबिलिटी वाला ऑफर मिल सकता है। टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड यही बताता है कि वही है, यहाँ पर भी डिवाइन जगलिंग का कार्ड आया है और यहाँ पर भी टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कंफर्म करता है ये सजिटेरियस आपके पार्टनर या फिर आप जगल कर रहे हैं किसी दो डिसीजन में, ठीक है। जैसे कि अगर करियर में अभी तक कोई मुकाम हासिल नहीं किया है आपने या आपके पार्टनर ने, ठीक, तो वहाँ पर होल्ड में रखा जा रहा है कमिटमेंट्स को। ऐसा नहीं है कि ये चाहते नहीं हैं, ठीक है, कमिटमेंट से भागते दिख रहे हैं मेरे को। यस, इन एंड आउट, इन एंड आउट। रिश्ता बखूबी निभाते हैं, बातें करने में माहिर है, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं इन एंड आउट है। जहाँ बात कमिटमेंट की आ जाती है, एक नेक्स्ट लेवल पे आ जाती है रिश्ते को ले जाने की, वहाँ पे भागते हैं। अगर नो कॉन्टैक्ट और सेपरेशन में चल रहे हैं, वहाँ पर भी जैसे कि मैंने कहा, ये भी कार्ड दिखा रहा है कि सोच समझ के आएंगे और अपनी पूरी बात सफाई के साथ रखेंगे, ठीक है ना। तो इन एंड आउट का ही दिखा रहा है ये भी। तो इन एंड आउट बेसिकली है थोड़ा, लेकिन हाँ, अगर बातचीत शुरू होएगी तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होते हुए देख रही हूँ। हल्की फुल्की बातचीत होगी और मैं आपको भी यही कहूँगी कि आपको और आपके क्रॉस वॉचर्स को भी यही कहूँगी कि इस टाइम पे ना दोनों में से कोई भी रिश्ते पे ज़्यादा हावी होने की कोशिश ना करे, अपनी बातें मनवाने की कोशिश ना करे। इस टाइम पे फिलहाल जो जैसी स्थिति चल रही है ना, उसे वैसे ही चलने दे। अगर आपको लगता है कि कुछ टाइम का एक दूसरे से स्पेस क्रिएट करना चाहिए तो वो भी आप कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आप दोनों को थोड़ा सा और समझने का मौका मिलेगा कि हाँ, कहाँ गलती हो रही है और कहाँ क्या सुधार करना चाहिए। अब देख लेते हैं कि आपके लिए क्या डिवाइन गाइडेंस है। श्रावण का महीना है, ठीक है, तो इसीलिए शिवा ऑरेकल कार्ड का मैंने यूज़ किया है कि देखते हैं महादेव आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। रुद्राक्ष, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लिनजिंग। देखिए, किसी किसी के लिए इस टाइम पे रुद्राक्ष धारण करना बहुत बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। अब ये नहीं कि हर कोई धारण कर ले, ठीक है, अपनी कुंडली दिखा के अपने हिसाब से भी आप धारण कर सकते हैं। भांग, फिर से एडिक्शन का कार्ड आया है यहाँ पे। देखिए, डिटैचमेंट लानी होगी कनेक्शन में। ऑब्सेस्ड जो एनर्जी है ना, वो भी कहीं ना कहीं हावी पड़ रही है कि या तो आप बहुत ज़्यादा बात करने के लिए, उनकी तरफ से मैसेज आने के लिए डेस्परेट होते हैं और वो जो एनर्जी जा रही है ना, वो उनको आपकी तरफ वापस नहीं आने दे रही है, या फिर आपके पार्टनर आपसे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये ऑब्स्टेकल है। तो आपको यही कहूँगी, डिटॉक्सिफिकेशन एंड क्लींजिंग की ज़रूरत है रिलेशनशिप को। अब साफ देख लीजिए, रिपीट मैसेज है ये, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, डिटॉक्सिफिकेशन कि ये ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है कि जो भी विष भर गया है ना, ठीक है, जो भी विषैली ऊर्जा रिश्ते में भर गई है, और किसी किसी का अगर रिश्ता ही विषाक्त हो गया है तो महादेव क्लींजिंग कर देंगे उस रिश्ते को इस महीने, जिससे कि आपका अच्छा हो, आपका भला हो, ठीक है। किसी की यादों में अटके हुए थे, किसी के प्रति ऑब्सेस्ड थे, वहाँ से भी आपको डिटॉक्सिफिकेशन का मैसेज आ रहा है कि क्लींस कीजिए अपने अंदर। किसी फालतू के गिल्ट या फिर ग्रजेस को रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई कनेक्शन आपका ख़त्म हो चुका है, तो डिवोर्स की कगार पे है, तो सेपरेशन हो चुका है, बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, तो ठीक है। रुद्राक्ष के साथ मेडिटेशन करना भी इस महीने आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और रुद्राक्ष धारण करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, ओके। तो ये था आपका मैसेज और लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।